दोस्तों नमस्कार। मान लीजिए कि एक मार्केट ए है और एक मार्केट बी है। दोनों ही जगहों पर एक ही तरह के कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है। अगर हम ए मार्केट को बंद कर दें और बी मार्केट को चालू रखें तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा कि अगर कोई कमोडिटी हमने ए मार्केट में उस कमोडिटी में पोजीशन बना कर रखा है तो बी मार्केट में जा करके उसके प्राइसेस को प्रभावित कर लें। ये हमारे हाथ में बहुत इजी हो जाएगा अगर हमारे पास अच्छा फंड है तो। ऐसा ही कुछ सिस्टम सीएएस का है। आपने कुछ दिन पहले एक घटना सुना था, जेनी स्ट्रीट, जिसमें सेबी ने उसमें जांच भी बैठाया, उसको फाइन भी लगाया और उसके बाद उससे पैसे ले करके, फाइन ले करके या कुछ सेटलमेंट प्राइसेस ले करके उसको फिर रेगुलर कर दिया। वो फिर ट्रेड कर रहा है। इसी से प्रभावित हो करके मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो विदेशों में क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम मतलब सीएएस का सिस्टम जो चल रहा है उसको इंडिया में लाया गया है। और ये क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम सीएएस क्या है, कैसे इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स को, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर को प्रभावित कर रहा है, इसी बात को डिटेल में जानेंगे। ये सीएएस बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन को टोटली विन करने वाला है, उनके करियर को तबाह करने वाला है। अगर इन सारी बातों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज रक्षाबंधन का शुभ दिन है, इसलिए आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और इससे एक संदेश देता हूं कि मैं एक टीचर हूं, ट्रेनर हूं, इन्वेस्टर हूं। तो मैं आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कोई ना कोई नई बातें बताता हूं जिससे आप सतर्क हो सके, सीख सके, समझ सके। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी निवेश के पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें या अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें। सबसे पहले ये जानते हैं कि पहले क्लोजिंग कैसे होता था। मतलब 3 अगस्त के पहले क्लोजिंग कैसे होता था। क्लोजिंग का पहले का जो सिस्टम था वो वीवैप था। वीवैप का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वीवैप को तो आप लोग अच्छी तरह से समझते ही होंगे। वीवेप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लास्ट के 30 मिनट्स का जो ट्रेड होता था उसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लिया जाता था। मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड करके जो प्राइस आता था उसको लास्ट का क्लोजिंग प्राइस माना जाता था। यही है वीवेप। बहुत सिंपल था और इसमें बहुत सारे लोचा नहीं थे। लेकिन एक तर्क दिया गया कि इससे क्या होता है कि लास्ट के आवर्स में क्लोजिंग प्राइस को मैनिपुलेट कर लिया जाता था और जो बड़े फंड हाउसेस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या ईटीएफ हो गए, इनको जब शेयर परचेज करना होता है तो मान लीजिए कि ये बल्क में ऑर्डर डालते हैं, लाखों लाख में ऑर्डर डालते हैं। तो किसी पार्टिकुलर स्टॉक के अगर 1 लाख शेयर का ऑर्डर डाल दिए तो उनका प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता था। ठीक है, तो फ्लक्चुएट कर जाता था तो इनको लॉस हो जाते थे, उसमें इन्वेस्टर्स को लॉस होता था। ये कहना है मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज का। और इसीलिए सीएएस को लाया गया जिसमें ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन में क्या होता है कि ऑक्शन में जिस प्राइस पर, जैसे मॉर्निंग में ओपनिंग सेशन होता है, वो भी एक ऑक्शन का ही सिस्टम है। उसमें होता क्या है कि जिस प्राइस पर मैक्सिमम ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं उसको ओपनिंग प्राइस माना जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही इस क्लोजिंग ऑक्शन में भी जिस प्राइस पर मैक्सिमम ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे उसको क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। अब ये सिस्टम क्या है, सारी चीजों को मैं डिटेल में समझाता हूं आपको, पहले समझ लीजिए। पहले इसमें करना क्या है कि 3-15 तक नॉर्मल ट्रेडिंग होगा, सारे स्टॉक में ट्रेडिंग होगा। और जो मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि मार्केट ए और बी है उसको यहां समझिएगा। 3-15 पर जो कैश मार्केट है उन स्टॉक्स का
जिनका डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होता है, बात समझिएगा, उन स्टॉक्स का जिनका डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होता है उनके साथ पूरा मार्केट 3:15 पर क्लोज हो जाएगा। ओके, 3:15 पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 3:15 से 3:20 तक एक सेशन चलेगा। 3:20 से 3:30 तक आप ऑक्शन के लिए प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, अपना किस प्राइस पर आपको खरीदना है और किस स्टॉक्स का जो डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं। लेकिन इसके साथ ही डेरिवेटिव का ट्रेडिंग बंद नहीं होगा, वो चलते रहेगा जैसे चल रहा है। अब बात यहां पर मार्केबल ये है, जो मैंने ए और बी मार्केट बोला था उसमें यही मार्केट ए है जिसको बंद कर दिया गया, मतलब कैश सेगमेंट बंद हो गया, और बी मार्केट मतलब फ्यूचर मार्केट चल रहा है। अब कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है वो समझिए। अब मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक के लिए मैं बाई करने के लिए ऑक्शन का प्राइस डाल रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं 300 का स्टॉक है, 301 रुपया, 302 रुपया, 304 रुपया प्राइस डालूं। अब इस तरह के बहुत सारे लोग डालेंगे प्राइस, और मैक्सिमम ट्रेड अगर 1 लाख क्वांटिटी अगर 305 रुपया पर ट्रेड हो जाता है, मतलब 1 लाख क्वांटिटी के लिए अलग अलग ट्रेड डाला गया हो या एक ही ट्रेड डाला गया हो, 305 पर 1 लाख क्वांटिटी मैच कर गया तो वही उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होगा। अब मान लीजिए कि 300 पर कोई स्टॉक एक्स कोई स्टॉक है, वो मार्केट में कैश मार्केट में बंद हुआ और फ्यूचर मार्केट में उसका क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हुआ ऑप्शन के बेस पर 305 रुपया। तो फ्यूचर का प्राइस तो सीधे 5 रुपया बढ़ गया, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग चल ही रहा है। अब वहां कोई बेचे खरीदे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझिएगा। अब अगर मैं जानता हूं कि इस स्टॉक में पार्टिकुलर एक्स स्टॉक जो मैंने नाम लिया, उस स्टॉक्स में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है और मेरी लिमिट क्या है। अगर मैं कहूं कि 1 लाख मैं खरीदूंगा इस एक्स लिमिटेड जो स्टॉक है उसका 1 लाख क्वांटिटी खरीदूंगा, तो मैंने 305 पर प्राइस डाल दिया। और अगर मैं कहूं कि मेरा ही बंदा किसी दूसरे अकाउंट से 1 लाख बेच देगा, और इसमें तो लेंडिंग बोरोइंग भी चलता है, तो अगर बेच देता है तो ए ने बेचा, बी ने खरीद लिया, फर्क क्या पड़ता, हमारा ही ए अकाउंट ने बेचा, बी अकाउंट ने खरीद लिया। अब यहां उस स्टॉक का प्राइस डिसाइड हो गया 305 रुपया। हमने जो पोजीशन ए मार्केट में बना रखा था वो मार्केट तो 300 रुपया पर ही था। अब इसमें सीधे 5 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है, और फ्यूचर तो चल ही रहा है। तो अब बताइए, हम अगर फ्यूचर को बेच दें यहां तो क्या होगा। हमारा आर्बिट्रेज प्रॉफिट स्ट्रेट वे 5 रुपया का बन जाता है। अब यहां पर तर्क दिया गया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो बोल रहे हैं कि जो ईटीएफ होते हैं या जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं उनको स्टॉक खरीदने में ज्यादा प्राइसेस देने पड़ते थे, इसके लिए ये ऑक्शन सिस्टम एक फेयर प्राइस हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए ठीक है। इसका मतलब आप काम किसके लिए कर रहे हो, बड़े प्लेयर के लिए, फंड हाउसेस के लिए, ईटीएफ्स के लिए। अब आप बताइए कि जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने कुछ पोजीशन अपना बनाया है और 300 पर किसी ने बेच कर रखा है, उसको क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम के अनुसार तो बर्बाद ही होना है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर यहां पर कॉल बेच रखा है तो वो तो लूट गया। इस तरह से ऐसा गेम मैनिपुलेट किया गया है कि रिटेलर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से आउट कर दिया जाए। ये प्रयास आज से नहीं, लगभग 1-1.5 साल पहले से चल रहा है। जब ऑक्शन में लॉट साइज बढ़ाया गया तब भी मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि फ्यूचर ट्रेडर्स को आउट करने का साजिश है। और आज ये
क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ ये साबित कर दिया कि जो भी रिटेलर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते थे और कुछ अर्निंग कर लेते थे, उनको बिल्कुल आउट करने का सिस्टम बना दिया गया है। इसका रीजन क्या है कि जो कोरोना के बाद से इस मार्केट में जो बढ़ोतरी हुई, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स आए और बहुत सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स भी थे, बहुत ज्यादा जीनियस लोग भी आए, इंटर किए और इस मार्केट को क्रैक डाउन कर लिए, इसको समझ गए कि चाल कहां पर होता है, तो कुछ प्रॉफिट उनको मिलने लगा। अब चूंकि इस स्ट्रेटजी से जो बड़े प्लेयर थे उनके जेब से पैसा ड्रेन हो करके ये छोटे रिटेलर्स के पास में आने लगे थे, ये चीज हजम नहीं हो रहा था और इसके लिए बहुत प्रयास किया गया मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर द्वारा या संस्थाओं द्वारा कि इन रिटेल प्लेयर्स को आउट किया जाए इस मार्केट से। दोस्तों, यही इस गेम का पूरा ट्रूथ है कि कैसे आपको आउट किया गया। अब क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को एक बार फिर से आपको बता दूं कि 3:15 पर कैश मार्केट बंद हो जाता है और फ्यूचर चलते रहता है। फ्यूचर उनका चलते रहता है जिन स्टॉक्स का फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है या जिन इंडेक्स का फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है। ठीक है, 3:20 से 3:30 तक। ठीक है, इसमें आप ऑक्शन प्राइस डालते हैं और रूल ये है कि 28 से 30 तक कभी भी मार्केट को क्लोज किया जा सकता है। मतलब 3:28 से 3:30 तक ये ऑक्शन प्राइस कभी भी आपको क्लोज मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट में कोई इस प्राइस को मैनिपुलेट ना कर सके। ये 2 मिनट का मार्जिन रखा जाता है कि कभी भी क्लोज कर देंगे, तो जिसको मैनिपुलेट करना होगा 3:28 के पहले ही कर लेगा। अब यहां से 3:35 तक प्राइस मैचिंग होता है, 5 मिनट का मैचिंग टाइम होता है और इसी मैचिंग टाइम में वो प्राइस डिसाइड होता है जिस पर क्लोज होना है। मतलब जिस प्राइस पर अगर जब 150 पर हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ तो वही ऑक्शन प्राइस डिसाइड होगा क्लोजिंग के लिए। ठीक है, और उसी प्राइस पर किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग हो जाएगा। अब सिंपल समझिए कि 11 रुपया का स्टॉक अगर 150 पर क्लोजिंग होता है तो क्या खेल हो रहा है। यही है क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम और इस तरह से क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के जरिए ऑप्शन ट्रेडर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। उनको मार्केट से आउट करने का नया साजिश है ये क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम और कुछ नहीं। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं उनसे तो मैं यही कहूंगा कि आप फिलहाल में थोड़ा सा कॉशंस लेकर के ही मार्केट में एंट्री कीजिए और मार्केट में जो भी पोजीशन बनाइए वो 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अपना स्क्वायर अप कर लीजिए, और नहीं तो कुछ दिन ऑप्शन ट्रेडिंग से अपने आप को अलूप रखिए, अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट सीखिए। अगर इन्वेस्टमेंट सीखना है तो इनके प्रभात एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। मैं तैयार हूं, इन्वेस्टमेंट सिखाता हूं, आपको इसमें फायदा होगा। डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी रक्षाबंधन। वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।